लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? चलो। तो मेरा टॉपिक बड़ा सिंपल सा है साहब कि एक एसएमई को मिड मार्केट कंपनी कैसे बनाया जाए। और मैं बोलता हूँ कि यार एसएमई मिड मार्केट कंपनी क्यों, लार्ज मार्केट कंपनी क्यों ना बनाया जाए। तो अपन एसएमई से मिड मार्केट छोड़ो, मैं एसएमई से पहले क्या होता है, एसएमई क्या होता है, एसएमई से मिड मार्केट क्या होता है, और फिर मिड मार्केट से लार्ज मार्केट क्या होता है, अपन सबकी जर्नी पे एक बार ओवरऑल बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो जी, सबसे पहले अपन बात करते हैं बिजनेस की। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस होता क्या है? बिजनेस किस चिड़िया का नाम है? तो कई लोग कहते हैं कि सर जी बस अपनी दुकान पे, ऑफिस पे, फैक्ट्री पे बैठो और बढ़िया प्रोडक्ट सर्विस बनाओ, सर्विस डिलीवर करो, प्रोडक्ट डिलीवर करो, पैसे कमाओ, यही तो जीवन है। बस पैसे कमा के पहले 100 कस्टमर है तो 1000 कर लो, 1000 है 10,000 कर लो, गाड़ी बड़ी करते जाओ, घर बड़ा करते जाओ और बढ़िया रिटायर हो जाओ, बस यही बिजनेस है। लेकिन एक चीज़ है, बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आपने कितने कस्टमर बनाए, कितने प्रोडक्ट बेचे, या कितनी बड़ी गाड़ी, कितना बड़ा बंगला है। बिजनेस का मतलब है एक ऐसी मशीन बना देना, एक ऐसा सिस्टम बना देना कि जो आप रहो या ना रहो फिर भी चले। अगर बना दिया है तो आप बिजनेसमैन हो, अदरवाइज तो भैया अपन कर रहे हैं मजदूरी, खुद की खुद ही। ठीक। एक तो होते हैं अपन किसी और की कंपनी में एम्प्लॉय, कि यार कोई और हमें बताएगा कब आना है, कब जाना है, क्या करना है। एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम खुद को ही बताते हैं कब आएंगे, कब जाएंगे, क्या करेंगे। अगर आपने पिछले 30 साल, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से बिजनेस कर रहे हो और अभी भी आपको लगता है कि कल बिजनेस में क्या होगा, उसके लिए आप ही को जाना पड़ेगा, तो अभी तक आपने बिजनेस बनाया नहीं है, अभी तो आप कर रहे हो मजदूरी। बिजनेस वो है जब आप रहो ना रहो वो चीज़ आगे बढ़े। ठीक। अब बात करते हैं कि सर ये एसएमई बिजनेस को मिड मार्केट कंपनी कैसे बनाए। तो बिजनेस के 5 लेवल होते हैं, ये लेवल समझाऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा क्या छोटी कंपनी, क्या बड़ी कंपनी, क्या बहुत बड़ी कंपनी। तो बिजनेस का पहला लेवल होता है जिसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जहां पे आदमी कहता है कि भाई देखो ऐसा है, मैं खुद ही रजनीकांत हूँ, मैं परचेज मैं करूंगा, सेल मैं करूंगा, कस्टमर से बात मैं करूंगा, वेंडर से मैं करूंगा, पैसे का हिसाब किताब मैं रखूंगा, सब जगह मैं ही हूँ। ये लेवल 1 है, बिजनेस की शुरुआत है। आपने भी ऐसे की थी, मैंने भी ऐसे की थी। ये फ्रेंचाइज इंडिया में जब गौरव महाराज जी ने चालू किया होगा, पहले दिन वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड थे, सारे काम खुद ही करते थे। और जितने भी बड़े ब्रांड की बात करोगे थे सब ऐसे के वैसे ही। और शुरुआत में सेल्फ एम्प्लॉयड होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। बिजनेस की जितने भी पहलू हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, एक बार अपनी नज़र से निकाल देते हो, अपने हाथ से कर लेते हो, तो फिर और कोई व्यक्ति या और कोई टीम बनाने में आपको दिक्कत नहीं आती। और टीम बनाने के बाद कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप आसानी से पकड़ लेते हो। जैसे मैंने भी एक केस स्टडी की थी एमडीएच पे। तो एमडीएच पे जैसे ही हमारे धर्मपाल जी का बिजनेस बढ़ा, उन्होंने टीम लगा दी, अपने दोस्तों को लगा दिया, मामा का लड़का, भांजा का लड़का, भाई बहन लगा दिया। अब वहाँ गड़बड़ होने लग गई। अब अगर और कोई कंपनी होती तो शायद वो गड़बड़ पकड़ नहीं पाते, या पकड़ने में काफ़ी देर हो जाती, जब तक ब्रांड खराब हो जाता। पर जैसे ही गड़बड़ हुई, थोड़े ही दोनों में, कुछ हफ्तों में उन्होंने पकड़ ली। क्यों? उन्होंने सारे मसाले अपने हाथ से बनाए हुए थे। तो उनको पता है, आँख देख के पता पड़ जाता है कलर से, हाथ लगा के, कि कौन सी चीज़ सही, कौन सी चीज़ खराब। तो शुरुआत में सेल्फ एम्प्लॉयड होना जरूरी है, सारे काम हाथ से करो, ताकि बाद में जब टीम बना के आप काम डाउनलोड करो आपको दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट काम, हर काम करो हाथ से करो, अच्छा करो। सेल्फ एम्प्लॉयड स्टेज इज इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको अगर आदत लग जाए गंदी, और ये लग जाती है शुरुआत में, अगर आप 2 साल, 5 साल, 10 साल आपकी आदत है सब कस्टमर से मैं ही बात करूं, सब एम्प्लॉय से मैं ही बात करूं, सब आपके वेंडर से मैं ही बात करूं, फिर लगता है कि बिजनेस में सब कुछ मुझे ही आता है और कोई तो है ही नहीं और करना मुझे ही पड़ेगा, फिर आदत भी बढ़ जाती है, फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर आप हो जाते हो छोटी कंपनी बन के रह जाते हो। जैसे आज की डेट में भारत में 70% बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप नहीं मानते तो एक काम करो, आपके कॉलोनी का चक्कर लगाओ। आपकी कॉलोनी में एक राशन वाला होगा, एक किराने वाला, मेडिकल वाला, आटे की चक्की, सलून, वो पिछले 20-30 साल से वहीं बैठे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि बस ठीक है यही बिजनेस है, रोज जाते हैं, रोज काम करते हैं, रोज आते हैं, लेकिन टेक्निकली वो नौकरी कर रहे हैं खुद की, वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो भारत के 70% लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि वो खुद काम करने पे डिपेंडेंट है। खुद काम करने से दाल रोटी निकल सकती है, बिजनेस नहीं बनता। तो लेवल 2 आता है एसएमई का, जहाँ पे हम कहते हैं भैया अब टाइम है आपको टीम बनाने का। बहुत आपने कर लिया, अब करना नहीं है, अब करवाना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप कितनी बढ़िया हायरिंग करते हो,
कितने अच्छे तरीके से उनको मैनेज करते हो। और ये ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग व्यक्ति जिनकी आदत है कि भाई सब कुछ मैं ही करूँगा, वो हायर नहीं करते तो आपका बिजनेस वहीं रह जाएगा। कई लोग कहते हैं चलो हायर कर लेते हैं, इंटेलिजेंट तो मैं हुई, एवरेज आदमी तो हेल्पिंग के हायर कर लेते हैं। नहीं, जब भी बंदे हायर करो, इंश्योर करो कि आपसे ज़्यादा समझ हो, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उस काम को आपके से ज़्यादा नहीं तो आपके जितना बेहतर वो कर सके। एवरेज आदमी मत लाओ, कोशिश सेल्समैन ला रहे हो तो बेस्ट लाओ, प्रोडक्शन में आदमी है तो बेस्ट लाओ, अकाउंट्स में आदमी है तो बेस्ट लाओ, क्योंकि इवेंचुअली आपको वो डिपार्टमेंट छोड़ना है। तो छोड़ोगे किसी एवरेज, आप अगर खुद 10 में से 8 नंबर देते हो खुद को, तो किसी 9 नंबर के भरोसे छोड़ सकते हो, 8 के भरोसे छोड़ सकते हो। खुद ने 8 पे काम किया, 6 के भरोसे आपसे छूटेगा नहीं। तो बेस्ट क्वालिटी के बंदे लेके आ रहे हैं, फिर उनका बेस्ट तरीके से मैनेजमेंट करना है। ऑब्वियसली कुछ जो नए बंदे आएंगे उनको सिखाना भी पड़ेगा। कई लोग सिखाने में डर जाते हैं कि नहीं राहुल जी सिखाना नहीं है, किसी को सिखा दिया तो ये मेरे सामने खुद की दुकान डाल लेगा, ये मेरा कंपटीशन बन जाएगा, ये सीख के भाग जाएगा। सर सीख के कोई नहीं भागता है, ठीक है, और भागता भी है तो आपने उसको 10 में से 2 बात सिखाई है, 8 उसको खुद सीखनी है, वो अपने दम पे सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। और आप 10 को सिखाओ, 4 चले गए, 6 तो हैं आपके पास, 6 भी चले गए तो 4 तो हैं आपके पास। अगले राउंड में फिर 10 आएंगे, फिर 4 जाएंगे, 2-3 राउंड में आपकी टीम अच्छी तैयार हो जाएगी। ये सेकंड स्टेप है आपका अच्छी टीम बनने का। अब आपके पास इनफ एम्प्लॉय आ गए, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग काम करने लग गए, उनके भरोसे आपने जिम्मेदारी दी। अब आपका काम करने का तो खत्म हो गया, करवाने का चालू हो गया। लेकिन अब करवाने में भी बिजी तो आप हुई, अब आपको बनानी है मिड मार्केट कंपनी, बड़ी कंपनी, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ का टर्नओवर। तो भाई साहब वो अकेले काम करके भी नहीं होगा, और रोज ऑफिस में जाके एम्प्लॉय को बता बता के भी नहीं होगा। यहाँ पे लगेगी स्टेज 3, जहाँ पे आपको, आपके पास पहले अकेले थे, फिर आपने 10 आदमी रखे, आप मैनेजर बने। अब भाई साहब इन 10 के ऊपर 2-3 मैनेजर रखो, ताकि रूटीन ऑपरेशन से आप फ्री हो जाओ। एक बार रूटीन ऑपरेशन से फ्री हुए, फिर आपका बिजनेस ट्रू सेंस में आगे बढ़ता है। जैसे मैं हर व्यक्ति को इनकरेज करता हूँ कि भैया इस तरह की सेमिनार हो, एग्जीबिशन हो। आप मुझे कितने लोग हैं मुझे बताओ, सुबह आप यहाँ पे जब से आए हो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पूरा दिन बीता है, 10-11 बजे आए होंगे, 5-6 बजे। इन 7 घंटों में आपने कुछ नया सीखा क्या? कुछ नया सीखा, कुछ नया आइडिया मिला, और यार ये बंदा क्या कर रहा है, मस्त कर रहा है, ऐसा मैं भी करूंगा, और यार इन्होंने स्टॉल में ये काम किया, अच्छा, और ये बिजनेस मॉडल है, वाह, अरे इस रेट पे चीज मिलती है, अच्छा अच्छा, एम्प्लॉय ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको एम्प्लॉय से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, बाजार से रिलेटेड बहुत सारी इनसाइट सीखने को मिली। एज ए एंटरप्रेन्योर आपका काम ये है कि भाई साहब ऐसी जगहों पर जाओ, नई चीज़ें सीखो, सेमिनार में गए, कॉन्फ्रेंस में गए, यूट्यूब चीज़ देखी, किसी मेंटर से मिले, इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में गए। इन चीज़ों से आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप सोचो कि आज यहाँ नहीं आते, ऑफिस में बैठते, क्या होता? वही काम, वही एम्प्लॉई है, वही कस्टमर है, वही बात है, वही रह जाते। ये चीज़ें आपको बाहर आके करती है। तो पहली चीज़ आपको, अगर मैं बात करूँ बिजनेस कैसे बनाना है, उसके मेन 3 चीज़ें हैं। पहली है एम्प्लॉय, दूसरी है मार्केटिंग, तीसरा है फाइनेंस। एम्प्लॉय में छोटे से बड़ा कैसे बनते हैं? सबसे पहले काम खुद करते हैं। नंबर 2, काम करने के लिए एम्प्लॉय रखते हैं, खुद से बढ़िया रखते हैं, उनको बढ़िया ट्रेन करते हैं। नंबर 3, उनके ऊपर मैनेजर रखते हैं और खुद फ्री होते हैं। ये लेवल एम्प्लॉयज़ में गेम खेला जाता है। फिर सेकंड चीज़ आती है भाई साहब, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए करनी पड़ती है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में पहला स्टेप है भैया, फ्री वाली मार्केटिंग करो। खुद जैसे आप लोग मान लो छोटे स्तर पे काम कर रहे हो अभी, तो यहाँ पे आके खुद घूम रहे हैं, खुद के ही कार्ड है, 100 कार्ड है, अपने ही कार्ड दे रहे हैं, तो अभी तो खुद के लेवल पे मार्केटिंग करो। किसी आप लायंस क्लब का पार्ट हो, BNI का पार्ट हो, रोटरी का क्लब हो, इंडिविजुअल मार्केटिंग करो खुद घूम घूम के। फ्री मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे फ्री पेज बना के जो जो भेजा जा सकता है। स्टेप 1 यही है। फिर धीरे धीरे जब आपका ट्रैक्शन बनने लग जाएगा, पैसा आने लग जाएगा, फिर काम करना है परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे। वो मार्केटिंग जहाँ पे तुरंत पैसा आता है। जैसे सोशल मीडिया पे ऐड चलाया 5,000 का, लीड आ गई साहब 10, सेल हो गई 10,000 की, ये वाला काम। या हमने ऑफर चलाया कि अब की बार 10% ऑफ, 20% ऑफ, तो उससे दिवाली ऑफर, होली ऑफर, ऑफ सीजन ऑफर, सीजन ऑफर, इससे आपके पैसे लगे कर इमीडिएटली रिटर्न भी आता है। ठीक, पंपलेट वगैरह, इंडिया मार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें, या फ्रेंचाइजी वगैरह में आके आपने अपने प्रोडक्ट को दिखाया, एग्जीबिशंस में पार्ट लिया, ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग है।
एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपका लेवल बढ़ता है फिर मार्केटिंग का लेवल आता है ब्रांड मार्केटिंग। यहाँ पे आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो कि मेरी लीड कितनी आएगी, सेल कितनी आएगी, आप सिर्फ कह रहे हो कि यार मेरा चेहरा दिखता रहना चाहिए, कि मेरा ब्रांड, मेरा लोगो, कि अच्छा आज मैं यहाँ पे आया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टॉल को देख रहा हूँ और मैं यहाँ पे 10,000 लोग आएंगे 2 दिन में, उस स्टॉल को देख के अच्छा ये चाय की दुकान है यार, इस स्टॉल में देखी थी। अब ये 10,000 व्यक्ति जब कहीं और जाके चाय की दुकान देखेंगे और बोले अरे जानी पहचानी सी लग रही है, वहाँ भी देखी थी, यहाँ भी है, चल चाय पी लेते हैं, वहाँ आपका फिर ब्रांड बनता है। तो पहला फोकस फ्री मार्केटिंग, फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एंड देन कम्स द फाइनल ब्रांड मार्केटिंग। तो एम्प्लॉय लेवल पे 3 डेवलपमेंट क्या है? एम्प्लॉय लेवल पे ऐसे में क्या करेगा, पहले सारा काम हाथ से करेगा। मार्केटिंग लेवल पे फ्री की मार्केटिंग कर रहा होगा, और फाइनेंस लेवल पे शुरुआत खुद की सेविंग, खुद के पैसे से होती है। नेक्स्ट लेवल जब आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो एम्प्लॉय लेवल पे आपको अकेले काम नहीं करना है, 4-5 जनों की, 10 जनों की टीम रखनी है। मार्केटिंग लेवल पे आपको थोड़ा परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे अपने प्रॉफिट का 5% 10% खर्च करना है। और बिजनेस जब आपका स्केल आगे बढ़ा है तो फाइनेंस लेवल पे यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है लोन की। डन। तो लेवल 1 अकेले रहो, फ्री की मार्केटिंग करो, जेब का पैसा लगाओ। उससे थोड़ा आगे बढ़े, टीम रखो अच्छी, खुद से बेहतर, खुद से समझदार, ट्रेन करो। मार्केटिंग में परफॉर्मेंस मार्केटिंग करो, प्रॉफिट का 10-20% खर्च करो जिससे कुछ पैसा तुरंत आए। और भाई साहब बिजनेस स्केल करने के लिए यहाँ पे बैलेंस शीट आपकी बन गई 2-3 साल की, अच्छी बैलेंस शीट बनाओ, टैक्स दो, थोड़ा बैलेंस शीट की वैल्यू करो। और यहाँ पे भैया फिर सेकंड आता है लोन। अब यहाँ से लोन लेके बिजनेस को ग्रो करो। अब तीसरा लेवल जहाँ से आप कहते हैं ना बड़ी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी आप बंद है, वहाँ पे आपके एम्प्लॉय के ऊपर आप थे, अब एम्प्लॉय के ऊपर मैनेजर रख के टीम डेवलप करो, बिजनेस ऑपरेशन से आओ बाहर। मार्केटिंग लेवल पे ब्रांड मार्केटिंग पे ध्यान दो। कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसको स्पॉन्सर किया, प्रेजेंटेड बाय, पावर्ड बाय, न्यूज़पेपर में कुछ आपके बारे में डाला, रेडियो में डाला, अलग अलग चीज़ करके जगह 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 दिखने लग जाओ। और इन सभी चीज़ों के लिए पैसा लगता है थोड़ा सा मोटा, तो यहाँ पे आप फंड हेल्प ले सकते हैं। इन्वेस्टर की भी बात हो रही थी लास्ट सेशन में, ये सर कह रहे थे कि भाई पैसे की कमी नहीं है, और मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आइडिया की कमी हो सकती है बाजार में, कि आइडिया ढंग के नहीं आ रहे, टीम ढंग की नहीं है, लोग ढंग के नहीं है, एंटरप्रेन्योर ढंग के नहीं है। पैसे की तो कमी बिल्कुल ही नहीं है, पैसा तो बरस रहा है। एक ढंग का आइडिया पे आप 2 करोड़ मांगोगे तो 2 करोड़ नहीं 20 करोड़ देने के लिए लाइन लग जाएगी, 4-5 लोग लड़ेंगे बगैर। जैसे अगर आपकी किसी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी होती है, प्रॉफिट अच्छा है, सेल अच्छी है, नाम अच्छा है, और आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो बैंक वाले लड़ते नहीं क्या आपस में? ICICI कहती है हमसे ले लो, HDFC कहती है अरे हम 50 पैसे कम कर देंगे, हमसे ले लो। 4-5 बैंकों के पास फाइल जाएगी, वो लड़ेंगी कि यार हम देंगे तुम्हें लोन, तुम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। सेम चीज़ इन्वेस्टिंग में भी होती है। तुम्हारा आइडिया अच्छा है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, तुमने टॉप दिखाया, तो भाई साहब इन्वेस्टर लड़ते हैं पैसा देने के लिए। और जब ये चीज़ आती है, आप ब्रांड मार्केटिंग पे ध्यान दो, टीम बिल्डिंग पे ध्यान दो, एंड दैट्स हाउ यू बिकेम द बिग कंपनी। तो लेवल चीज़ है। अपन फ्रेंचाइजी इंडिया में प्रोडक्ट ऐसा है तो डीलरशिप दे दी, डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए, ऑफलाइन काम कर रहे थे तो ऑनलाइन करने लग गए, बट ना दिल्ली से बाहर गए ना चाय से बाहर गए, वही प्रोडक्ट है, वही एरिया है, बस तरीके बढ़ाते जा रहे हैं इसको बेचने के। ये है पेनिट्रेशन। दूसरा तरीका सेल बढ़ाने का क्या हुआ? ये आया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि अभी तक हम बेच रहे थे चाय, अब हम चाय के साथ बेचेंगे कॉफ़ी, चाय के साथ बेचेंगे टोस्ट, नमकीन, समोसा, कचौरी। यह है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपने कहा वही दिल्ली है, वही कस्टमर है, बट एक ही प्रोडक्ट क्यों बेचूं? 4 बेचूंगा ना, चाय के साथ ब्रेड बेच देता हूँ, सैंडविच बेच देता हूँ, बिस्किट बेच देता हूँ, नमकीन बेच देता हूँ, तो वही कस्टमर वही दिल्ली, लेकिन सेल्स मेरी बढ़ गई। यह है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तीसरी स्ट्रेटजी जो आपकी हो सकती है कि आपने कहा सर देखो मैं नए प्रोडक्ट में तो नहीं पढ़ूंगा, चाय आती है, चाय के अलावा मैं नहीं जा रहा, मैं बिस्किट नमकीन ब्रेड की चक्कर नहीं है। फिर एक काम करो, मार्केट डेवलप करो। दिल्ली थे, गुड़गांव चले जाओ, नोएडा चले जाओ, हरियाणा चले जाओ। इट इज़ मार्केट डेवलपमेंट। अब मार्केट डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? खुद की ब्रांच हो सकती है, लेकिन कैपिटल लगेगी, मेहनत लगेगी, धीरे धीरे होगा। आप बेस्ट चीज़ जो है जिसलिए यहाँ पे अपन खड़े। सेकंड आपने कहा तो फ्रेंचाइजी दे दें। फ्रेंचाइजी पर खुद की ब्रांच में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? जब आप खुद की ब्रांच खोलते हो तो एक तो धीरे खुलेगी, जगह आपको ढूंढनी है, पैसा आपको लगाना है, कैपेक्स आपको लगाना है, लिमिटेड तरीके से होगा। एंड एक और चीज़ होती है इसमें कि आप रखोगे एम्प्लॉय, पता नहीं ढंग का मिले ना मिले, ज्वाइन किया 6 महीने में छोड़ के चला गया, अब दूसरी कहीं जगह क्या होगा?
यहाँ पे फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि वो आपने एम्प्लॉय नहीं रखा, वो ओनर है, वो एंटरप्रेन्योर है, उससे तुम्हारा मतलब कहने का मतलब है ना, जुड़ गए तुम। उसकी सफलता में, तुम्हारी सफलता में उसकी सफलता है, तुम्हारी फेलियर में उसकी फेलियर है, तो वो जान लगा देगा, वो छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। आपका आधा काम होता डाइवर्ट होता है, आपका आधा प्रॉफिट भी डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन आपका काम भी डाइवर्ट हो रहा है, आपका एक्सपेंशन भी फैल रहा है। मार्केट डेवलपमेंट एंड लास्ट स्ट्रेटजी आती है जो मैं हर जिसको रिकमेंड नहीं करता, वो होती है डाइवर्सिफिकेशन। आपने कहा चाय खूब बेच ली, दिल्ली में खूब बेच ली, अब मैं चाय की जगह, चाय के अलावा अब मैं ना टी शर्ट बेचने लग जाता हूँ। अब चाय अलग है, टी शर्ट अलग है, ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया। जैसे आईटीसी सिगरेट बनाती है और फिर होटल भी बनाती है, होटल और सिगरेट अलग अलग चीज़ हो गई ना, डाइवर्सिफिकेशन है। हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि सब मैंने ऑयल में भी काम कर रहे हैं, रिटेल में भी हैं और सिम भी बेचेंगे, ये डाइवर्सिफिकेशन है। तो डाइवर्सिफिकेशन में हर जिसको रिकमेंड नहीं करता, मैं कहता हूँ आप तो भाई साहब एरिया बढ़ाने पे ध्यान दो, प्रोडक्ट बढ़ाने पे ध्यान दो, पेनिट्रेशन पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अगर आप करेंगे तो आप मिड मार्केट क्या लार्ज मार्केट कंपनी भी बन सकते हैं। और इस समय भारत की इकोनॉमी इस फेज में है कि 10% धक्का आप लगाओ, 90% बाजार आपको उड़ा के ले जाएगा, क्योंकि इस समय एंटरप्रेन्योरशिप की लहर है। मार्केटिंग करना बहुत आसान है, फाइनेंस उठाना बहुत आसान है, और जो जेनजी कस्टमर है, नया कस्टमर है, वो पैसा खर्च करने को लेके खुला है। आज के 20 साल पहले के जो कस्टमर्स हैं वो बहुत बड़े पैसे है ना, मतलब दबा दबा के खर्च करते थे, हर जगह खर्च नहीं करना, बहुत ट्राई एंड टेस्टिंग करनी है, वो थे। अब आज का हमारा जो यूथ आ गया वो कहता है अरे क्या है यार, 500 की चीज़ें लगा के देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। तो आज का जो कंज्यूमर है वो पैसा खर्च करने को तैयार है। वो अपनी, पहले का कंज्यूमर क्या था, 100 रुपये कमाता था, 50 रुपये बचा लेता था, बाकी 50 को खर्च करता था, वो भी धीरे धीरे, है ना, मतलब कंजूसी से। आज का कस्टमर क्या है, आज का कंज्यूमर 100 कमाता है, 100 खर्च करता है, 50 की ईएमआई कराता है, फिर वो भी खर्च करता है। तो आज जैसा कंज्यूमर आपको जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। कंज्यूमर ऐसा है कि मतलब आप समझो कि हमारे भारतीय इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन पहुंचने में 75 साल लगे। 1947 में हम आज़ाद हुए, 2022 में 3 ट्रिलियन हुए, यानी 3 ट्रिलियन के लेवल का माल होने में 75 साल लगे। अब हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि अगले 8 साल में हम 2030 तक 60 ट्रिलियन चले जाएंगे। मतलब 75 साल में 3 और 7 साल में 4 ट्रिलियन। वो किसके भरोसे कह रहा है, जेनजी के भरोसे कह रहा है कि यही पहुंचाएंगे। जीडीपी का मतलब क्या है, जितने प्रोडक्ट और सर्विस बिके उसका टोटल ही तो जीडीपी है। तो बिकेंगे कब, जब कोई खरीदेगा। तो अभी धीरे धीरे जीडीपी क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि खरीदने वाले ही नहीं थे, धीरे धीरे कर रहे थे। अब तेजी से क्यों बढ़ेगी, अब टेंशन ही नहीं है। इधर 50,000 की सैलरी आती है, उसमें से 45,000 की तो ईएमआई चली जाती है, फिर कहते हैं और लोन लेके और लगा देंगे, तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली जनरेशन है। तो सर इस तरह से आप पहुंच सकते हैं। तो मैंने आपको सारे तरीके बताए, एम्प्लॉय लेवल पे अकेले काम, फिर टीम, फिर मैनेजर, आप बने बड़ी कंपनी। मार्केटिंग लेवल पे पहले फ्री मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ब्रांड मार्केटिंग। फाइनेंस लेवल पे पहले खुद का पैसा, फिर लोन का पैसा, फिर इन्वेस्टर का पैसा, ठीक है। और आज की रेट में चल रहा है बहुत ज़्यादा कि प्रॉफिट हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। आप तो भाई साहब इन्वेस्टर तो लॉस पे भी देता है, वो इन्वेस्टर को 8-10 साल में अक्ल ठिकाने आ गई है। अब वो कह रहा है नहीं नहीं भाई साहब बहुत लॉस झेल लिया, अब तो वो भी प्रॉफिट मांग रहा है। नए स्टार्टअप को कहता है पहले प्रॉफिट दिखा दे, और पुराने वालों के भी फंड रोक रखे हैं कि भैया तो प्रॉफिट दिखाएगा तो बात करेंगे। तो चाहे जोमेटो हो या ओला हो, ओयो हो, हर व्यक्ति एक बात कह रहा है, बस हम प्रॉफिट में आएंगे, बस हम प्रॉफिट में आएंगे। तो प्रॉफिट को साइड में मत हटाना, ग्रोथ चाहे धीरे हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉफिट मेंटेन रखना, यही आपकी असली कमाई है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे 20 मिनट यहाँ पूरे होते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो आई एम हैप्पी टू टेक, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स दिए और आपका यूट्यूब चैनल बहुत पॉपुलर है। आई एम बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सर। सर ये मेरे 2 क्वेश्चन है सर, किसी भी फ्रेंचाइजी लेने के लिए 3 क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और दूसरी बात कोई भी टॉप मोस्ट बिजनेसमैन की, इंटरप्रेन्योर की सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, 3 क्वालिटी। 2 क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच सर। तो देखो सर, किसी भी बिजनेसमैन की टॉप मोस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मुझे लगता है सबसे बढ़िया क्वालिटी, देखो बिजनेस का काम है, बिजनेस की डेफिनेशन ही क्या है। इन्होंने सर ने 2 सवाल पूछे, फ्रेंचाइजी लेते टाइम क्या ध्यान रखें, ठीक है, और क्वालिटी बिजनेसमैन की क्या होनी चाहिए। मेरी नज़र में द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ बिजनेसमैन इज लीडरशिप। लीडरशिप क्यों साहब,
बिजनेस एक ऐसी मशीन है जिसमें आप टीम बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, वो काम करेंगे और आपको मजा आना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति से काम नहीं करवा सकते तो आप एक ढंग का बिजनेस नहीं बना सकते। अगर आप कहते हो कि सर मेरे पास तो एम्प्लॉय आते ही नहीं, आते हैं तो टिकते नहीं, टिकते हैं बट काम नहीं करते, तो भाई साहब फिर आप हमेशा 84 के चक्कर में फंस जाएंगे। फिर आपका जीवन 25 साल, 30 साल, 35 साल, कितने ही साल धंधा कर लो, आपको रोज ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री पे बैठना पड़ेगा और फिर आपकी स्केल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको काम करवाना आता है तो आप बिजनेसमैन हो। अगर आपको काम करवाना नहीं आता तो भाई साहब फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फिर आप मजदूरी करो, 5-10 आदमियों से रोज माथे मारो और वहीं काम रह जाओ। तो सबसे बड़ी क्वालिटी है लीडरशिप। दूसरी चीज, फ्रेंचाइजी लेते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए? तो सर मेरा ऐसा मानना है, पहली बात तो देखा देखी में नहीं लेनी चाहिए कि मेरा दोस्त ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ, ये तो नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, प्राइस देख के डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि यार महंगी है तो रहने देता हूँ, सस्ती है तो ले लेता हूँ। आपको वो चीज़ लेनी चाहिए जिसके दो चीज़, आपको सिर्फ वो काम करने हैं जिसके आप या तो एक्सपर्ट हो या जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आपने कहा आज की रेट में, मान लो फॉर एग्जांपल कि अरे यार ये फूड का बहुत बढ़िया चल रहा है, फूड का काम कर लेते हैं। आपको फूड की नॉलेज है क्या? बिल्कुल नहीं यार, मेरे को तो नॉलेज नहीं है। आपको फूड में इंटरेस्ट आता है क्या? खाने के शौकीन हो, किचन में जाने के शौकीन हो, बनाने के शौकीन हो? नहीं सर, शौकीन वौकीन कुछ नहीं। फिर क्यों ले रहे हो? बस ऐसी सस्ती आ रही थी, दोस्त भी ले रहा था, नाम भी चला, ले ही लेते हैं। भाई साहब फ्लॉप हो जाएगी। कितनी बढ़िया फ्रेंचाइजी, कितनी बढ़िया चीज़ हो, आपके बस की नहीं होगी। आप वो चीज़ की फ्रेंचाइजी लेना जिसमें एक तो आपका इंटरेस्ट हो कि यार ये चीज़ मेरे को, मैं ले रहा हूँ ईवी की, मेरा तो गाड़ियों में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिक में इंटरेस्ट है, मैं तो अंदर की चीज़ें समझता हूँ या मैं पैशनेट हूँ, तो लेना, देखा देखी मत लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। कॉस्टिंग वाली बात आती है कि भाई कॉस्टिंग का क्या करना है। कोई बंदा 10 लाख की चीज़ दे रहा है या 50 लाख की, मैटर नहीं करता, मैटर करता ROI। किसी से आपने 10 लाख की सस्ती चीज़ ली है बट वो रिकवर होने में 5 साल लग गए, तो क्या मतलब? और किसी से आपने महंगी 50 लाख की चीज़ ली है लेकिन अगर वो 12 महीने 18 महीने में रिकवरी दे दी तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है ना साहब। तो ये चीज़, आप दो चीज़ों का मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। और कोई सवाल किसी का? नहीं? थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।